भारत अमेरिकी वाणिज्यिक चैम्बर द्वारा नई दिल्ली में महिला दिवस मनाना, सशक्तिकरण, शिक्षा, उन्नयन विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नेता और अधिवक्ता एकत्र हुए, जिन्होंने समाज में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। महिलाओं के सम्मान और गरिमा पर जोर देते हुए विकास फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती मृदुला प्रधान ने एक संस्कृत श्लोक का उदाहरण दिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उन्होंने वास्तविक समानता की वकालत की और जोर देकर कहा कि बेटी बेटा एक समान का नारा जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए। श्रीमती प्रधान ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के महत्व पर भी जोर दिया, विशेष रूप से प्रजनन अधिकारों पर। ये महिला दिवस तो हम 8 मार्च का वैसे ही मनाते हैं, पर हर दिन ही महिला दिवस होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि इनको सशक्त किया जाए, सशक्त करने के लिए कोई दूसरे आदमी सशक्त करेंगे ना, पर ये तो ऑलरेडी सशक्त हैं। सारी नारी शक्ति जो है उसी की बदौलत सारा ये हिंदुस्तान ही नहीं, इंडिया ही नहीं, सारी दुनिया चल रही है। पर एक होता है कि किन किन हमारी फीमेल फ्रेंड्स ने, उन्होंने क्या अचीव किया है पिछले 1-2 साल में, क्या क्या उनकी अचीवमेंट रही हैं डिफरेंट अलग अलग फील्ड्स में, स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, प्रोफेशंस में। तो उन सब को रिकग्नाइज करके ऑनर किया गया है इसके अंदर। तो ये एक रिकग्निशन होती है, हर साल हम करते हैं। इस साल भी हमने किया तो बहुत अच्छा लगा। हमारे स्मृति ईरानी जी भी आई और मिसेज नड्डा भी आई, मिसेज प्रधान भी, और कितने सारे जो सेलिब्रिटीज़ सशक्त नारियां हैं सब आई थी, तो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने समारोह में महामारी के दौरान विशेष रूप से चुनौतियों का सामना करने में भारतीय महिलाओं की ताकत पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए वित्तीय समावेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें बैंक खाते और ऋण प्रदान किए गए हैं, जिनका महिलाओं ने सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आज की डिजिटल दुनिया महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह से भरी हुई है और इस चुनौती का सामना करना अत्यंत आवश्यक है। Announced a program where banks will go to the doorsteps of those Indians who had never had a bank account. And he said, let me stand guarantee for such Indians, take no minimum deposit from them, let's at least help them create a relationship not only with a financial institution like a bank, but also ensure that from the treasury of India shall flow money directly to such citizens. Of the 500 million bank accounts that opened, a decade ago, 240 million belonged to the women of India. And then came a program called Mudra. It was not a gendered financial instrument. It was just an instrument to help give credit to those who had entrepreneurial capacity and those who could not afford a collateral. 300 million loans were given to women. Now that seems like just a number. But imagine 9 years ago, 10 years ago, women in not only rural India but in urban slums, in poor families, could draw up a perfunctory business plan, could go to their bank manager, could get themselves credit, service their loans, so much so that today bankers say that the NPA for women-owned businesses are about 1.8 to 1.9% as compared to men, which stands at 2.3%. स्पेशल ओलंपिक्स भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मालिका नड्डा ने पुनः दोहराया कि महिलाओं के अधिकार अनिवार्य हैं और उनकी गरिमा की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली अतिरिक्त चुनौतियों पर जोर दिया और उनके समावेश और समर्थन को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। डॉक्टर उपासना अरोड़ा सम्मेलन के अध्यक्ष, ISCC की कार्यकारी परिषद की सदस्य और यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के प्रबंध निदेशक ने सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक उत्थान के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
जिन महिलाओं को सशक्त किया गया है उन्हें उन लोगों का समर्थन बढ़ाना चाहिए जिन्हें नहीं मिला है उत्कृष्टता के अवसर पैदा करना। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो समाज को एक साथ सशक्त किया जाता है। आईएसीसी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ललित भसीन ने एक मजबूत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाएं हमेशा से शक्तिशाली रही हैं। जब हम महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं तब हम ये मानते हैं कि किसी और को ये करना होगा। हालांकि भारतीय महिलाओं ने ऐतिहासिक रूप से अपने दृढ़ संकल्प से समाज को आकार दिया है। उन्होंने कहा कि महिला नेताओं को मान्यता देना सम्मेलन एक पुरस्कार समारोह से में संपन्न हुआ जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली असाधारण महिला नेताओं को सम्मानित किया गया। वर्ष की महिला नेता पुरस्कार डॉक्टर अमित चौहान अध्यक्ष अमेठी ग्रुप ऑफ स्कूल्स शैक्षिक नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार चारू मोदी निदेशक गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड लिंग समानता और अधिवक्ता में नेतृत्व पुरस्कार नीना गुप्ता प्रबंध भागीदार भसीन एंड कंपनी एडवोकेट्स खाद्य उद्योग में उद्यमी पुरस्कार श्वेता सेठ निदेशक जीडी फूड्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कानूनी उत्कृष्टता पुरस्कार गुनीता पाहवा संयुक्त प्रबंध भागीदार एसएन लॉ ऑफिसेज महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास में अग्रणी रितु अग्रवाल प्रवर्तक और हितधारक सुपीरियर ग्रुप ऑफ कंपनीज पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार रितु सरीन भारतीय पत्रकार महिला सशक्तिकरण के लिए सीएसआर में उत्कृष्टता अनीता चौहान सीएसआर अध्यक्ष रेडिको खैतान लिमिटेड पर्यावरण वकील ऑफ द ईयर वनिता भार्गव पार्टनर खैतान एंड कंपनी एलएलपी उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट सामाजिक कार्य नम्रता पाठक सामाजिक कार्यकर्ता शिल्प पुनरुद्धारवादी और कपड़ा संरक्षणवादी आशा गुप्ता संस्थापक और रचनात्मक निदेशक आशा गौतम ESG कानून और लिंग समानता में उत्कृष्टता पेटल चांदोग पार्टनर ट्रस्ट लीगल स्पीड क्वीन इंटरनेशनल अवार्ड हुमैरा मुश्ताक भारत की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन। सो वुमेन एम्पावरमेंट की कई फैसेट्स हैं। मैं तो 5 E's मानती हूँ। उनमें से कुछ तो है कि एनकरेज, एजुकेट, एम्प्लॉय, एम्पावर। बेसिक इसका ये जिस्ट है कि मेक योर ओन डिसीजंस। The encouragement, the empowerment to make your decisions, the empowerment to work where you want to work, whether you want to work in making drones, whether you want to become a Vaidacharya, or you want to work in gigs, and the power to dream big. So ये empower के जो यहाँ पे भी लिखा हुआ था वो बहुत resonate करता है मेरे 5 E's के साथ. And I would always wish all the women on Women's Day, always keep empowering, always grow, be healthy, be safe, be big. Now, one quote you live by. When there are no glass ceilings, the sky is the limit. One piece of advice for all the women who are watching. Every woman should join the workforce. Every woman should be skilled in something or the other. You might be great educator or a teacher or a business person, but one skill more is very important because in emergencies like you saw in COVID, something will always come in your way when you're not able to do another thing. And also employment, हाथ में पैसा है तो इज्जत है, एम्प्लॉयमेंट आती है तो एम्पावरमेंट आता है, एम्पावरमेंट आती है तो उसके साथ बहुत सारी लेडीज एम्प्लॉय भी होती हैं. सो दे आर बोथ इंटरडिपेंडेंट. ऑलवेज वर्क, वेदर यू आर एन एंटरप्रेन्योर, वेदर यू आर अ सोलोप्रेन्योर, वेदर यू आर अ होमप्रेन्योर और यू वांट टू बी अ प्रेन्योर, ऑलवेज ड्रीम टू वर्क एंड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ. Ma'am, what is that one misconception that people have about women entrepreneurs? Like a misconception is that women also think themselves that नहीं finance हम नहीं कर सकते. I used to think that. I used to say कि okay, I used to tell my husband just look at that. But when it comes to yourself, जब पड़ती है सर पे, I have noticed that women can do anything. So learn finance, learn to do this. Nothing is impossible for you. Thank you. कई सारी योजनाएं निकाली हैं, कई सारे प्रोग्राम्स बनाए, लेकिन आज भी अगर देखें तो कई कानूनी व्यवस्थाओं के होने के बावजूद भी हमारे समाज में महिलाओं को लेकर एक पिछड़ापन सा है. क्या वजह है और इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा आपने बताया कि
सारी सुविधाएं होने के बावजूद, कानून व्यवस्था होने के बावजूद, पुलिस की इतनी सारी कार्रवाई होने के बावजूद भी महिलाएं अभी भी पिछड़ेपन का शिकार हैं। उसकी सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है महिलाओं में जागरूकता की कमी, उनके साथ साथ उनके परिवार में जागरूकता की कमी। तो अगर हम ये चाहते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो इसी बात को मद्देनजर रख के बनाया गया है, ताकि हर महिला पढ़ी लिखी हो, सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर उस पर अत्याचार हो तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सके। देखिए, कानून अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन समाज की बड़ी भूमिका है। हम सबसे मिलकर समाज बनता है। तो मुझे लगता है इस शुरुआत की पहल हमें अपने अपने घरों से करनी चाहिए। जो भी घर में महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, अगर वो उनका सम्मान करेंगे तो बच्चा बचपन से सीखेगा कि घर में महिलाओं की स्थिति क्या होती है। नहीं तो अगर वो अपने पिता को, अपनी माता को हर वक्त डांटता हुआ देखता है या उसे लगता है कि आर्थिक डिसीजन में किसी महिला का कोई रोल नहीं है, घर के किसी भी बड़े डिसीजन में महिला का रोल नहीं है, तो एक बच्चे की प्रवृत्ति बनती है। तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए और बच्चों के सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि पुरुष और महिला बराबर हैं। तो इक्वलिटी घर से शुरू होगी, तभी समाज में जाएगी। नहीं तो कितने भी कानून बना ले, सरकार कितना भी प्रयास करे, जब तक समाज नहीं बदलेगा स्थिति नहीं बदलने वाली है। मैम, एक सवाल और है कि महिलाओं को स्ट्रांग बनाने के लिए, उनकी दशा को सुधारने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रांग का जो रोल है वो कितना जरूरी, कितना इम्पोर्टेंट है? जहां तक मैं समझती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा आदमी किस चीज से घबराता है कि अगर मैं इस घर से निकाल दिया गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। जब एक लड़की के सामने ये स्थिति नहीं होगी कि मैं अगर यहाँ से, मेरे पति ने मुझे निकाल दिया, या अब मैं पति की ही बात नहीं करती हूँ, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि आप अपने घर में भी नहीं रह पाते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपके विचार, आपकी आदतें आपके परिवार से नहीं मैच करती। तो अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली आप किसी पे निर्भर नहीं कर रहे हैं, तो आप निर्णय लेके बाहर जा सकते हैं। अपनी नौकरी है आपके पास या अपना व्यापार है, आप अपनी जिंदगी चला सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता हर मायने में बहुत जरूरी है, उससे आपके अंदर आत्मविश्वास भी आता है। आप देखिए, जो महिलाएं काम करती हैं उनके अंदर एक अलग आत्मविश्वास होता है। इसलिए नहीं कि उनके पास फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट है, इसलिए कि उन्हें लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं लोगों के बीच जाऊंगी तो मैं कुछ अलग तरह से खुद को प्रस्तुत कर सकती हूँ, मैं इस समाज में कुछ बदलाव ला सकती हूँ। तो ये एक ऐसी मुझे लगता है प्रक्रिया है जो शुरुआत होती है फाइनेंशियल से, लेकिन वो पूरे व्यक्तित्व पे प्रभाव डालती है आपके, और एक सशक्त नारी एक सशक्त समाज का निर्माण करती है। मैम, एक मैसेज फॉर ऑल द विमेन हु आर वाचिंग यू। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। थैंक यू सो मच। बिलीव इन योर सेल्फ, बी स्ट्रांग। थैंक यू मैम। कार्यक्रम किया गया है, महिलाओं को सम्मानित किया गया है। हमारे देश में आबादी का आधे से ज़्यादा हिस्सा महिलाएं हैं, और महिलाओं को एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की बात जब भी आती है, हम हर साल 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और उससे एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह बाद तक विभिन्न जगहों पे, विभिन्न शहरों में हम कार्यक्रम करते हैं। और जैसे कि आज के इस कार्यक्रम में स्मृति जी ने कहा कि आज के 8 मार्च से अगले 8 मार्च के बीच में हम सब, इंक्लूडिंग आप सब भी, महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की समाज में हिस्सेदारी, महिलाओं के समाज में नेतृत्व, महिलाओं का समाज में किसी भी तरह से प्रतिनिधित्व कराने के लिए हम सब कैसे सहायक हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक प्रयास होना चाहिए। और अभी पिछले 10-11 वर्षों से भारतवर्ष में जो नेतृत्व है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने विभिन्न योजनाएं, महिला केंद्रित योजनाएं बनाई हैं, और उन्हीं योजनाओं को लेके ग्रास रूट से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जनधन खाता हो। जनधन खाता सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं था, मगर उसमें अपलिफ्टमेंट महिलाओं का भी हुआ है, सबके लिए था, महिला पुरुष। मुद्रा योजना था, अभी लखपति दीदी का कार्यक्रम है। तो ऐसे जब आपके देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए दिन रात 24/7 सोचते हैं, तो वैसे देश में इन सब कार्यक्रमों को करने में अलग ही तरह का एक मजा आता है। और सरकार भी जब उसी सोच पे हो तो आपके प्रयासों को सफलता जरूर मिलती है। धन्यवाद।